बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। और पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी पाकिस्तान बदस्तूर सिक्योरिटी के चैलेंज का सामना कर रहा है और दहशत गर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए। सबसे अंदोनाक वाक़या साउथ पंजाब यानी खानेवाल में हुआ, जहाँ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के दो ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया और जिसके नतीजे में ये दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। इस तरह ना सिर्फ फ्रंट लाइन पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ नबर्द आजमाएँ, बल्कि पस मंज़र में जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स, एहलकार भी अपनी जानें इस मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निछावर करें। उसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलअदम तंजीम है, इसकी जानिब से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बनाने का ऐलान, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, उसमें तय अभी ये किया जा रहा है कि इंसदाद दहशत गर्दी की जो स्ट्रैटेजी होगी वो सूबों की मुशावरत से तैयार नहीं की गई, तैयार की जाएगी। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर इसमें इतनी ताख़ीर क्यों, और इसके साथ प्रोग्राम के आखिरी मिनट्स में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका में अपने सफ़ीर मसूद खान की तब्दीली पर गौर कर रहा है और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। किस किस्म का एम्बेसडर वहाँ होना चाहिए, मसूद खान को क्यों तब्दील किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर एहसान टीपू महसूद साहब, अफगान अफेयर्स, सिक्योरिटी मामलात, खित्ते की सिक्योरिटी, बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। एहसान टीपू महसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, और बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। इस वक्त कौमी ज़राए ब्लाग में बैन अल-अक़वामी इशूज़, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर वक्तन फ़वक्तन अपनी कंट्रीब्यूशंस करते हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक चीफ़ इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब। और लेकिन हम आगाज़ करेंगे एहसान टीपू महसूद साहब आपसे कि इस वक्त सिक्योरिटी की जो कम्प्लेक्स तरीन सिचुएशन है, कमोबेश 10 रोज़ हो चुके हैं जब कौमी सलामती कमेटी का पहला इजलास हुआ था और उसमें यह तय किया गया था कि दहशत गर्दी को कुचल दिया जाएगा और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सिक्योरिटी कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पे हम नज़र डालें तो दहशत गर्दी के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और ख़ास तौर पर खानेवाल में आईएसआई के डायरेक्टर और उनके साथ एक इंस्पेक्टर की जो शहादत का वाक़या है, उसने हमारे सिक्योरिटी के निज़ाम पे मज़ीद सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो आप क्या देखते हैं, आखिर ये हम किसी किस्म का जो फुल स्केल ऑपरेशन है वो उसे शुरू करने में ताख़ीर क्यों की जा रही है? मेरे ख्याल में ऑपरेशन अभी है, कुछ लिमिटेशन भी हैं, और अभी भी मेरे ख्याल में यानी हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा गया था कि अब कोई बातचीत नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन की तरफ चीजें जाएंगी, और इवन के अफगानिस्तान में भी जाके जो टीटीपी के वहाँ पे बेसेस हैं, हाइड आउट्स हैं, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयाँ होंगी, और जिसका फिर हमने एक रिएक्शन भी देखा अफगानी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मेरी इतलात ये है कि अभी भी पाकिस्तानी हुकूमत यानी जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है वो उसको यानी वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। और ये भी यानी कुछ इतलात हैं इस्लामाबाद से कि पाकिस्तान एक डेलीगेशन भेजेगा काबुल, ताकि वहाँ पे जो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात वो करें टीटीपी के हवाले से, और उनको कि अब मजीद काफ़ी हो गया है, अब पाकिस्तान बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेगा। तो उसके बाद यानी जो अफगान तालिबान की तरफ से हमारी बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ से दोबारा हो सकता है अफगान तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात का वो ऑप्शन दिया जाए कि हम दोबारा बिठा देंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, और हो सकता है अफगान तालिबान उनसे सीज़ फायर भी करवा दें। तो मुज़ाकरात का ऑप्शन अभी भी मेरी इतलात के मुताबिक ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा जो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है कि वो काफी हद तक यानी सिचुएशन ग्राउंड पे बिगड़ गई है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डीआई खान, लकी मरवत, बन्नू, टांग, कोहाट तक और नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, तो वहाँ पे तो तकरीबन डेली टीडीपी की तरफ से हमले हो रहे हैं। आज भी बन्नू में यानी एक हमला हुआ पुलिस पे, और पुलिस यानी उनका मेन टारगेट है।
तो ये हमले जो हैं इसमें शिदत भी आई है, तेजी भी आई है। जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पिछले महीने ऐलान किया कि हम एक्सपेंड करेंगे अपने जो इनके सो कॉल्ड ऑपरेशन हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, तो उनके बाद यानी हम देख रहे हैं कि काफी शिदत आई है। और स्टेट या जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी तरफ से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। परसों भी यानी वाना का जो इलाका है जनूबी वजीरिस्तान में, वहाँ पे टीटीपी के एक बहुत सीनियर कमांडर को तोर हाफिज के नाम से उनको जानते थे लोग, तो वो उनको उन्होंने यानी मार दिया। उनके 11 और लोग भी उनके साथ थे। तो दोनों तरफ से यानी हो रहे हैं, टीटीपी की तरफ से भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी। लेकिन ये जो खानेवाल का वाकया है ये मेरे ख्याल में बहुत अलार्मिंग चीज है कि आप एक इतने टॉप के जो आपका इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है जिनकी पूरी हिस्ट्री रही है कि उन्होंने दाइश के खिलाफ, अल-कायदा और बड़े सेलिब्रेटेड ऑफिसर थे, ही वाज डेकोरेटेड जी विद द स्टेट ऑनर्स रियली। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, एहसान टीपू महसूद साहब ने जो बातें की हैं सिक्योरिटी के हवाले से, बड़े इंतहाई संजीदा नुकात उठाएं, उन्हीं की तरफ आप से हम पूछेंगे। जो अभी फिर स्टेट इस बात पे गौर कर रही है कि एक मरतबा फिर टॉक्स का कोई चांस दिया जाए, लेकिन माजी में जब मुज़ाकरात का वक्त दिया गया था तो टीटीपी ने अपने आप को मजबूत कर लिया था और अपने बंदे रिहा करवा लिए थे। तो ये तो लास्ट टाइम तो उन्होंने एक धोखा दिया, तो अगर इस मरतबा भी फिर हम टॉक्स की तरफ जाते हैं तो ये भी डिसेप्शन होगा जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। मदीन साहब, सबसे पहले इसके 3 पहलू हैं आपके सवाल के, और खासतौर पे आपने जो इंट्रो में बात की है। सबसे पहले ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि यू डू नॉट स्टार्ट डिगिंग अ वेल व्हेन थर्स्टी, यानी जब प्यास लगती है तो उस वक्त कुआं नहीं खोदते। तो मैं हैरान हो रहा हूं आपसे ये खबर सुन के कि फैसला ये हुआ है, हुकूमत ने किया है कि सूबों से मिलकर मुशावरत करके देंगे। लेकिन खुशी की बात ये है कि मैंने यानी कुछ दिनों पहले हमारे जो सिपहसालार हैं आसिम मुनीर साहब, उनका बड़ा एक धड़ल्लेदार आया था, स्टेटमेंट आई थी, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, तो उनके पास जाके उनके साथ लड़ाई करेंगे जी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिकल साइड पे, सियासी तौर पे हमने कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि ये तो एक प्योरली अस्करी मामला है जी। ये तो आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके बाद आप टेक्टिकल लेवल पे आते हैं, आप निशानदेही करते हैं, आप यानी दुश्मन की कमजोरियां ढूंढते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। ये तो हो गया इसका पहला पहलू। दूसरा पहलू ये है कि ये जो आपने बताया है अभी आईएसआई के अपने 2 यानी साथियों की शहादत का, सबसे पहले तो मतीन साहब हमें मिलके उन तमाम लोगों को, बशमूल इन 2 दोस्तों के जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने अपने वतन अजीज के लिए जान दी है, मैं उनको सबसे पहले आपकी तरफ से और अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं। बिल्कुल, ये मैं सैल्यूट कर रहा हूं, उनको सलाम पेश कर रहा हूं, क्योंकि ये काम तो था उनका। ये जब आप जाहिर है आग के सामने खड़े हैं, तपिश तो आएगी, लेकिन तो ये है कि इससे पता चल रहा है कि दुश्मन हमारे अंदर घुस चुका है। लिहाजा ये वक्त नहीं है बातें करने का कि जी हमने अभी स्ट्रैटेजी बनानी है, सूबों के साथ ये करना है, विफाक ने ये करना है, और आपस की जो चपकलिशें और जो रंजिशें हैं उनको इस तरीके से रंग देना है कि चीजें डिले हों। तीसरा पहलू आता है आपका एक्चुअल एक्शन का मतीन साहब जी। बिल्कुल, देखिए उसमें आपने अमेरिका का जिक्र किया। अमेरिका से जब से वो निकले हैं अफगानिस्तान से, उनका दहशतगर्दी के खिलाफ जो मामलात हैं वो अभी अफगानिस्तान की तरफ उनका फोकस नहीं है। मैं दोबारा से कहूंगा, उनका इधर से फोकस हट के साहिल की कंट्रीज की तरफ चला गया है, इराक पे वापस चला गया है, मोज़म्बिक की तरफ चला गया है, उन इलाकों में जहां पे कि अल-कायदा और दाइश के लोग हैं। कि पाकिस्तान ने, चाहे वो दहशतगर्दी की जंग हो या खाकम बदहन कल को इंडिया हमला करता है, या खाकम बदहन अफगानिस्तान से कोई हमला होता है, पाकिस्तान ने ये सारी जंगें दहशतगर्दी समेत खुद लड़नी है। सबसे पहले अपने आप को ये बताइए मतीन साहब कि ये जंग अब हमारी है, अब हमारी जंग है, हमने लड़नी है। बिल्कुल बशीर वली साहब, सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद गंभीर हो चुकी है और दहशतगर्द जो हैं वो हमारे अंदर इस वक्त घुस चुके हैं। ख़ास तौर पे खानेवाल का जो वाक़या हुआ है जिसमें आईएसआई के 2
सीनियर अफसरान जो हैं वो एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म का वाक़या है? इसमें कोई आप समझते हैं कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए थी जब अपने किसी इन्फॉर्मर से मिलने जाते हैं इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स, तो कोई सिक्योरिटी SOPs फॉलो किए गए थे, नहीं किए गए थे? ये कैसे वाक़या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल है, देखो, जब भी कोई ऐसी मुलाकात होती है, मिलते हैं, वो मिलते हैं, हम मिलते हैं, जो भी होता है जी, अपने पोटेंशियल सोर्स से, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये है कि ये तो प्लान उससे होनी चाहिए कि ये किस जगह हो रही है जी, ये किसके साथ हो रही है, उस आदमी की क्रेडेंशियल क्या है। ये तो हर एक आदमी मुंह उठा के आ जाता है, जी मैं गन करनी है, वो मैंने ये बताना है, ये मैंने करना है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी क्रेडेंशियल तो पहले वो कर रहे हैं, वो उसके तयन कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो अफगानिस्तान, आपको पता है पहले भी यही होता रहा है, अफगानिस्तान से वो जो आते थे वो कोई ना हमारी उनके साथ दुश्मनी है, ना हमारी उनकी कोई वो क्या कहते हैं हमारे चाचे के बेटे हैं कि वो है, वो अपने पैसे लेते हैं। फॉरेन फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इंडिया आजाद का टोटली जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट, ये जो नजर आ रहा है कि SI के अफसर उसका सब ऐसा है कि अफसर तो नौकरी कर रहे हैं ना यार, तो अगर वो अपना काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, और उसके पीछे ये उन्हीं के लोग हैं, ये इन्वॉल्व हैं, तो हमें इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए कि ये कौन आ रहा है, किससे हम मिल रहे हैं, आया मिलना भी चाहिए कि नहीं। ये नहीं कि लतू कह रहा है और हम फौरी तौर पे चले जाएं और मुलाकात कर लें, मुलाकात करें। और फिर जगह का तयन, मतलब है कि जब ये वो ऐसी जगह है, वो आना है, तो इसके ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं, थोड़ी नहीं है। और ये इसकी SOPs होती हैं, ये मुद्दतों से चली आ रही है, कोई नया फिनोमेना नहीं है कि हम किसी से मिल रहे हैं, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि हम कोई ये काम कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें हैं, तो फिर हमने किया, तो ये तो मेरे ख्याल से वो जो ये लोअर जो स्टाफ फिर हमारा हो जाता है, ये मुझे तो मालूम नहीं है, अब कूफी करते हैं या ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं गालिबन। तो ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है इस गेम के अंदर। मतलब आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, और इनसे खास करके मिलना या जुड़ना जो है वो तो आपके उसके ऊपर है। आपको अफगानिस्तान वो आपको कहे कि आज जरा उधर अफगानिस्तान में जाते हैं, आओ जरा बाजौड़ दीर में जाके मिलते हैं, बहुत खतरनाक होगा, बिल्कुल बहुत खतरनाक होगा। तो वो जो हो गया, लेकिन ये आप खानेवाद जैसी जगह में यार, थॉट से, तो ये इनकी मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ी है, स्टुपिडिटी है। और फिर हम, मेरे ख्याल से हमारी भी बेवकूफ़ी स्टुपिडिटी ये है कि हमने ये मेल मिलाप का सिलसिला नीचे लेवल पे फेंक दिया है। मतलब इन चीज़ों के लिए बड़ी सोच की ज़रूरत होती है। फिर ठीक है, भले से जो मुलाकात होगी, भले से जो जाता है बंदा, वो जरूरी बात नहीं है कि अभी ISI का DG साहब तो जाके उधर मुलाकात करें। मुलाकात मैंने ही करनी है, आपने करनी है, ये इन्हीं लोगों ने करनी है। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे की। दहशतगर्दी का जो इस वक्त चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है, उससे किस तरीके से निपटा जाए। कर्नल बशीर वली साहब, आपने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की खुद निगरानी की, देखे, और दहशतगर्दी का शिकार आप खुद भी हुए, आपके ऊपर सुसाइड हमले किए गए। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के ये डिस्कशन की जा रही है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, उनकी कैपेसिटी, ट्रेनिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है जो मिलिट्री इदारों की है। तो फौज तो हर वक्त सामने नहीं आती, तो ये क्या वजह है कि हमने अपने सिविलियन काउंटर टेररिज्म इदारों की वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, उनकी वो तरबियत नहीं की, चूँकि दुश्मन तो इस वक्त हमारे ऊपर वॉर किए हुए हैं, और सिविलियन सिटी के इदारों की वो कैपेसिटी नहीं नज़र आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं नज़र आ रही। आखिर ये क्या वजह है? देखिए,
अगर हमने उनकी ट्रेनिंग नहीं की है तो वो हमारी स्टुपिडिटी है, अगर नहीं की है तो हमारी नालायकी है, अब मैं उसको ये कहूँगा। और ये इनके भी जो इदारे हैं इनके अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस जो लोग हैं इस सिस्टम को जानते हैं, और वो साल से ये काम करते रहे हैं। देखें ना, मैं अगर आपको बताऊं तो ठीक है, मैं 15-20 साल मैं ISI के साथ काम करता रहा, मैं 15-20 साल IB के साथ, मैं IB का चीफ रहा, आपको पता है। तो ये सारी चीजें हमने की हैं जो आपको देखना चाहिए कि मैं किस आदमी को आगे भेज रहा हूँ। ये नहीं है कि एक लड़का हमारा खैरा आ जाए, वो मेरा जानने वाला है बंदा है और ये, लेकिन पहले उस बंदे के क्रेडेंशियल मालूम करें आप, और फिर आप मिल कहाँ रहे हैं उससे, ये बहुत जरूरी चीज है। तो उसको जरूरी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मीटिंग का पॉइंट होता है, हम इसको PM कहते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट मीटिंग हमारी जुबान में इसको पर्सनल मीटिंग, हाँ, पर्सनल जो मीटिंग है, ये तो ऊपर वाले, ठीक है, वो ऊपर वाला जो भी इंचार्ज होगा वो खुद नहीं जाएगा अगर नहीं जाना चाहता, जरूरत होती तो जाते हैं। ये नहीं कि मैं खुद गया हूँ, मतलब है कि बड़े उस लेवल के ऊपर मैं गया हूँ, लेकिन मतलब है कि ये चीजें भी नहीं है कि आप उनको फ्री हैंड दे दें कि वो आपको कहेंगे कि वो फलानी जगह तुसी आ जाओ। भाई वो तो फिर तो बात ना हुई ना, फिर तो आपको वो बुला रहे हैं और आप उनकी दावत एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये होगा, खतरा भी होगा, अटैक का खतरा भी होगा, ये बिल्कुल होगा, और ये गलत है। एहसान टीपू महसूद साहब, टेक्नोलॉजिकल सवाल है आपसे कि हमने और आपने भी और एम्बेसडर नजमो साकिब साहब ने भी और कर्नल बशीर वली साहब ने भी गुज़िश्ता 18-19 बरस की अफ़गानिस्तान में और हमारे सरहदी इलाकों में जो वॉर एंड टेरर थी उसमें अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उनकी कैजुअल्टीज़ कम अज़ कम हुई, ड्रोन हमले बहुत ज़्यादा हुए और खुफिया अंडरस्टैंडिंग थी। सवाल आपसे ये कि हम काउंटर टेररिज्म के लिए क्यों ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं कर रहे? हमारी फोर्सेस जो है वो नुकसान से बच सकती हैं, जानी नुकसान से बच सकती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, उनको ट्रेस किया जाए जिस तरह CIA ने किया। वसाइल की कमी नहीं है, तो काउंटर टेररिज्म के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मेरे ख्याल में टर्किश डिफेंस फर्म्स है, उनके माबैन कोई बात हो रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से, और काफी मेरी इतलात है कि वो चीजें मैच्योर भी हो गई हैं, और कोई टेस्ट यहाँ पे ड्राइव कह लें या वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में हो रहा है पाकिस्तान में। और अब रिसेंटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में 3-4 जगहों पे ड्रोन हमले हो भी चुके हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, जिनमें TTP के कुछ सीनियर लोग मारे भी गए हैं। तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी पाकिस्तान इस पे काम कर भी रहा है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि बड़ा इफेक्टिव है, उसमें कैजुअलिटीज जो होती हैं उनके चांसेस भी कम होते हैं और कॉस्ट भी उनका कम होता है। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान इस ऑप्शन की तरफ जाएगा फ्यूचर में भी, क्योंकि एक चीज जो हमेशा हम यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से, इस दफा मेरे ख्याल में फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन जिस तरह ऑपरेशन ज़र्ब हज़ब था या ऑपरेशन राय निजात या रह रहा, उस तरह की चीजें मेरे ख्याल में नहीं होंगी, क्योंकि TTP की परमानेंट जो प्रेजेंस है वो कहीं पे भी नहीं है। उनके मैक शिफ्ट बेसेस होती हैं जो कि हफ्तों के हिसाब से वो कभी एक जगह शिफ्ट करते हैं, कभी दूसरी जगह। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ड्रोन स्ट्राइक, उसी के जरिए वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं TTP के खिलाफ। एम्बेसडर नजमो साकिब साहब, ये जो अफगानिस्तान की तरफ से हमें शदीद रद्द अमल का सामना करना है, अफ़गान तालिबान हमारी बेबी थी, हमने उनको सपोर्ट किया, हमने उनको हर किस्म की सपोर्ट की, इक़्तिदार में आने के बाद भी करते रहे। अब वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारे इलाके में तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो हम इसका जवाब देंगे। तो अफ़गानिस्तान तो काउंटर टेररिज्म में हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, ये उनका लबो लहजा क्यों बदल गया? अफगानिस्तान में जो आए हैं 2021 अगस्त में तालिबान, उसके बाद से अब तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो डिटीरियोरेट ही हुए हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। बिल्कुल जो है वो प्यार मोहब्बत तो खैर कभी भी नहीं था, लेकिन कुछ पुरानी रंजिशें, कुछ पुरानी अदावतें, कुछ पुराने किस्से और कुछ पुराने स्कोर जो सेटल करने हैं वो भी आ गए हैं। मैं इस पे बात करता हूँ क्विकली, मैं 1-2 रिमार्क्स देना चाहूंगा अपने
आपने ड्रोन्स की बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये सवाल बहुत उठाया है शुक्रिया। कि हम ड्रोन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। उसमें सबसे पहले तो तीन साहब ये है कि अगर एक ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल करता है जी तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी बेसिस ऐसी हैं जिसमें कि दुश्मन के भी ड्रोन हैं, उसमें अमेरिका के भी हैं, उसमें बाकी और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके भी हैं। अब होगा ये कि पाकिस्तान का नाम लेके कहा जाएगा जी ये ड्रोन जो है ये तो पाकिस्तान ने किए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कंफ्यूजन पैदा होगा। दूसरा आपको ये बताऊं कि इंटेलिजेंस जो ऑपरेशंस होते हैं वो नॉर्मली डिस्क्रीट होते हैं, वो सरप्टिशियसली किए जाते हैं और उनमें बड़ा टाइम लगता है निशानदही करने का। उड़ाने की जहां तक बात है किसी जगह को, वो तो आखिरी स्टेज होती है, ठीक है, उसमें ड्रोन इस्तेमाल करें या किसी और तरीके से आप आईईडीज इस्तेमाल करें या सीधा सीधा सा जो आप क्लाशनकोव लेके चले जाएं, वो आखिरी स्टेज। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में आप देखते हैं कौन सा, यानी ये दुश्मन है कहां, ये क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, इसकी निशानदही। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने टीपू साहब ने बताया कि अगर ये टीटीपी वाले जी तो किसी एक जगह पे मौजूद हैं तो आदमी कुछ कर सकता है। ये तो हर रात यानी सुनने में ये आया है कि जगह बदलते हैं। अब आते हैं आपके अफगानिस्तान के सवाल की तरफ क्विकली। देखिए, हमने अफगानिस्तान के साथ इतना अच्छा किया, लेकिन और खास तौर पे हमने तो ये इल्जाम भी लिया अमेरिका का कि तालिबान को लाने में भी आप शामिल हैं। अमेरिका में बाकायदा सेनेट में एक बिल पेश हो गया कि पाकिस्तान को, चूंकि उसने मदद की है तालिबान की, पाबंदियां लगाई जाए, पाबंदियां लगाई जाए, हजीमत उठा के बाहर आना पड़ा, तो ना सिर्फ तालिबान पे लगाई जाए बल्कि उनके दोस्तों पे भी, और सरे फहरिस्त पाकिस्तान। लेकिन क्या किया जाए मतीन साहब, ये जो पख्तून है ना, ये जो पठान होते हैं हमारे भाई, इनकी मेमोरी में कुछ बातें रुकी हुई और जमी हुई जाती हैं। उनमें से एक बात ये है कि ये जो वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, तो दुश्मन का दोस्त जो है वो भी दुश्मन तस्वुर होता है। तो अगर अमेरिका तालिबान का दुश्मन रहा है तो दुश्मन का दोस्त यानी पाकिस्तान, वो भी दुश्मन तस्वुर होगा, इनडायरेक्टली दुश्मन बनता है। ये उनकी मेमोरी में मौजूद है और ये बात तो सबको आया है, सब रोज़े रोशन की तरह, कि पाकिस्तान ने वो जो कहते थे ना कि इट वाज इन द फोर फ्रंट ऑफ द वॉर ऑन टेरर, कि सबसे आगे जो है वो पाकिस्तान था। अब अमेरिका ने हमें हमारी कुर्बानियों को नहीं देखा। अमेरिका ने हमारी जानी, माली और उसके बाद ये जो हमारे इलाके के और खासतौर पे जो जानी नुकसान है उसको नहीं देखा। लॉसेस हैं, हमारे मौशी नुकसान आते हैं। बिल्कुल, अब इसका तालिबान से कुछ लेना देना नहीं। तो उन्होंने हमसे वादा किया शुरू में मतीन साहब, मैंने वो सारी रिपोर्ट, एक तो मैंने आर्टिकल भी उस पर लिखा था, उन्होंने हमसे वादा किया कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने में तालिबान मदद देंगे। ये स्टेज है अगस्त 2021 के फौरन बाद की। अब क्या है जो आपने स्टेटमेंट, अब वो पीछे हटते जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुख्तसर वक्त में हम तीनों पैनलिस्ट से पूछेंगे कि अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर की तैनाती का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्यों तसलसल नहीं है पॉलिसी में कि बहुत कम अरसे बाद सफ़ीर तब्दील कर दिया जाता है, इसलिए कि मौजूदा सफ़ीर की तब्दीली की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एक मरतबा फिर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि वाशिंगटन में जो हमारा सफ़ीर होता है वो अक्सर तब्दील कर दिया जाता है? इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मौजूदा सफ़ीर ने कौन से ऐसे आदाफ थे जो हासिल नहीं किए? एहसान टीपू महसूद साहब, एक मरतबा फिर तजवीज़ है कि जो मौजूदा सफ़ीर हैं सरदार मसूद खान, इन्हें तब्दील किया जाए, लेकिन पूरी दफ्तर ख़ारजा में इस वक्त हमें कोई और मुतबादल
इतना स्ट्रॉन्ग सफारतकार नहीं नजर आ रहा कि जो वहां पे पाकिस्तान के केस को लड़ सके। हाँ बिल्कुल मतीन साहब, काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि जब से यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, पाकिस्तान और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के माबैन जो ताल्लुकात है उसमें सरदमौरी हम देख रहे हैं। तो उसमें एम्बेसडर का बड़ा अहम रोल होता है। बिल्कुल अहम रोल होता है कि मामलात को वो ठीक करें। और हालांकि पिछले 20 साल में पाकिस्तान और अमेरिका जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन रही है उनके साथ चाहे काउंटर टेररिज्म का इशू, सिक्योरिटी का इशू, डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल जो कुछ इश्यूज हैं उस पर बड़ा हम वो देख रहे थे कि वार्म किस्म के रिलेशन रहे हैं दोनों ममालिक के। लेकिन अभी पिछले कुछ अरसा से वो चीजें हम देख रहे हैं कि वो मामलात काफी हद तक यानी सरदमहरी का शिकार हो चुके हैं। और उसमें यानी जो पिछली गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट, उन्होंने फिर वो जो एक फेक नैरेटिव लॉन्च किया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, और उनके पीछे उन्होंने पूरा वो लेटर वगैरह, तो उसकी वजह से जो ताल्लुकात में थोड़ी सी वो रही थी, तो वो चीजें भी यानी काफी हम देख रहे हैं कि खराबी की तरफ मामलात गए हैं। तो वहाँ पे एक तो ये कि वहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कैरियर डिप्लोमेट को, कुछ कैपिटल्स है वहाँ पे कैरियर डिप्लोमेट जो है उनकी तैनाती यानी जरूरी नहीं है। वहाँ पे ऐसा बंदा होना चाहिए जिनके वहाँ पे जो है बिल्कुल आउटरीच हो, बिल्कुल लॉबिंग कर सके, वहाँ पे ऑलरेडी उनके अपने कुछ पर्सनल रिलेशन भी हो सीनियर लेवल पे, ताकि जो सरदमौरी आई है उसको वो खत्म करा सके। जी कर्नल बशीर वली साहब। जी कर्नल बशीर वली साहब, आप भी मुशर्रफ दौर में बड़े अहम तरीन ओहदों पर रहे हैं और मुशर्रफ दौर में रिटायर्ड जनरल्स को वाशिंगटन में सफ़ीर भी लगाया गया। आप क्या समझते हैं जो जिस तरफ इशारा एहसान टीपू महसूद ने किया कि पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट है वो की जाए, कैरियर वाली ना की जाए, कि कोई आर्मी का रिटायर्ड जनरल कामयाब हो सकता है? आखिर वाशिंगटन में कोई कारोबारी शख्सियत का, जिस तरह अली जहांगीर सिद्दीकी का ताल्लुक एक बिजनेस ग्रुप से था, किस किस्म का एम्बेसडर पाकिस्तान का वाशिंगटन में कामयाब हो सकता है? देखिए, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि जी उसमें इस किस्म का सफीर होना चाहिए। जी सफीर की कोई डेफिनेशन नहीं आई है कहीं पे भी। और खास करके हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, मैं अपने मेरे ख्याल नजमुल साकिब साहब हैं हमारे साथ। हाँ, मेरे 40 साल की जो मैंने देखा है अपना बैकग्राउंड में अपना देखता हूँ, तो मैंने देखा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा फॉरेन ऑफिस टोटली वो हो गया है, जीरो हो गया, फारिग हो गया, मतलब बिल्कुल फारिग। उन्होंने कभी ना अपना बंदा ये कह देना कि वो उनका था और ये कोई इनका बंदा नहीं होता था। यही हाल है अफगानिस्तान में, यही हाल है अमेरिका में, चीन में। हमें जहाँ पे भी अपना एम्बेसडर भेजते हैं वो एरिया को जानता हो, उन लोगों को जानता हो। वो अमेरिका में बैठ के प्राइमरीली क्या करेगा? मैं अगर सवाल करूँ आपसे, तो अगर हम अफगानिस्तान के एंगल से देखते हैं तो फिर तो वो ऐसा हो कि वो अफगानिस्तान को जाने, बजाय इसके कि इधर से हमारा भी फॉरेन मिनिस्टर साहब जहाज लेके पकड़ के अफगानिस्तान पहुंच जाता है। जी एक और करेक्टर भी बीच में मुझे नजर आ गया, वो हनर अबानी का। जी वो भाई उसका क्या रोल है? उनको अफगानिस्तान का क्या पता है? आपके पास अफगानिस्तान की डायनेमिक्स से लाइलम है, बिल्कुल डायनेमिक। वो टोटल देखें, उसको आप मत कंसिडर करें कि ये ईरान है, मत कंसिडर करें कि ये फ्रांस या जर्मनी है या अमेरिका। पाकिस्तान इज अ टोटल डिफरेंट कंट्री। आपने देखा है उसको रशिया ने कैसे हैंडल किया था। मतलब है उनको पूरी 2 सदियां बीच में गुजर गई और वो उसको नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। जी बिल्कुल ठीक है, हमने उनकी मदद बीच में करते थे। तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए। आपके पास देखें, बजाय इसके कि ये नए जो चेहरे हमारे जो है ना, वो फिल्मों में तो ठीक है, आप नए चेहरे ले आते हैं, फिल्मों में नए चेहरे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लेकिन इधर जो है ना, ये टोटली गलत है। आपके पास, मैं फ्रंटियर की खाली कर रहा हूँ, फ्रंटियर की बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक फार्मर, वो जो पॉलिटिशियन भी हैं, आप फार्मर जो है क्या कहते हैं, डिप्लोमेट, रुस्तम शाह मोहम्मद जैसा बंदा है। जी एक्सपर्ट्स हैं मौजूद हैं, उनको गौर किया। बिल्कुल बिल्कुल वो करे। आपके पास है हमारा ये आफ्ताब शेरपाव साहब है जी, कैपेबल है, बिल्कुल। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि आफ्ताब शेरपाव किस पार्टी का है। नो सॉरी, ये इधर पार्टी वार्टी नहीं चलती है, इधर पाकिस्तान का चलेगा, पाकिस्तान का चलेगा। जी नजमुल साकिब साहब, जी
सारी गुफ्तगू आपने सुनी। जनाब। हाँ, वाशिंगटन हमेशा फोकस में रहता है, और लेकिन जब भी कोई एम्बेसडर तैनात किया जाता है फौरी तौर पे तब्दीली आ जाती है। अली जहांगीर सिद्दीकी साहब तब्दील कर दिए गए, उसके बाद असद मजीद खान साहब आ गए, वो साइपर स्कैंडल में लपेटे गए, उनको तब्दील कर दिया गया। मसूद खान साहब जो हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया, अब इतलाती आ रही हैं उन्हें भी तब्दील किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, कोई फॉर्मर आर्मी जनरल, कोई फॉर्मर जज, कोई जर्नलिस्ट का भी एक्सपीरियंस किया गया, कई सहाफ़ी भी लगाए गए वहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं कि वाशिंगटन में किस किस्म का सफ़ीर कामयाब हो सकता है? जी मदीन साहब, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वाशिंगटन में खास तौर पे आपका जो सफीर है, हाँ। उसका दायरा इख्तियार क्या होता है, या किसी भी सफीर का काम क्या है। क्या उसने वहां जाके कश्मीर लेना है, या तालिबान से अपनी बात मनवानी है, या सिटी की या कहानी देनी टीटीपी है। वालों से उसने जो है कुछ दस्तखत करवाने हैं। देखिए, किसी सफीर का, मैं 11 मुल्कों में पाकिस्तान का सफीर रहा हूँ, 11 मुल्कों में मैंने अपनी असनाद पेश की हैं। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा आप ये दीजिएगा, क्रेडिट दीजिएगा कि मैं सिफारतकारी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, और सफीर कौन सा होना चाहिए वाशिंगटन में, उस पे मुझे बात करने का हक होना चाहिए। देखिए, ये बड़ी मजे की बात आई कि जी नए चेहरे तो फिल्मों के लिए और वगैरह। देखिए, मसूद खान हमारे एक बहुत जय्यद किस्म के सफीर हैं, वो नया चेहरा नहीं थे। वो उनका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का था, न्यूयॉर्क का, जेनीवा का, और उसके बाद वो इंडिया के, और जाने से पहले वो जब आजाद जम्मू एंड कश्मीर के सदर थे। अच्छा, अब यह कि सिर्फ अफगानिस्तान नहीं हमने जाके वाशिंगटन में फतह करना, हमारे पास इंडिया है सबसे पहले, हमारे पास और बहुत सारे मसाइल हैं, खित्ता है, अफगानिस्तान है, चीन है, रूस है। बिल्कुल ये है कि जो भी सफीर आप, मेरी दरखास्त ये होगी हुकूमत से, मुझे नहीं पता कि किसको वो बना के भेजेंगे, जर्नलिस्ट होगा, रिटायर्ड जनरल होगा, करियर ऑफिसर होगा, या कोई पॉलिटिशियन होगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, तवाना होगा, यंग होगा। मुझे ये चाहिए कि जिस सफीर को आप भेजें उसके क्रेडेंशियल्स देखते हुए सिर्फ ये एक चीज देखें कि क्या वो इस काबिल है कि इस्लामाबाद की जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर की कंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनके बारे में क्या वो सही तौर पे मैसेज दे सकता है, क्या उसकी इतनी गुडविल है कि वो ठीक तरीके से मैसेज दे, और क्या उसमें इतनी तौफीक है। अब आपने असद मजीद की बात की, उनकी एक साइफर ने पूरे पाकिस्तान का उथल पुथल कर दिया। बिल्कुल, ये बजा तौर पे सही कहा आपने। देखना है कि वो पैगाम देने की सलाहियत रखता है, और फिर वापस जब साइफर लिखता है तो किस किस्म की लिखता है। उसके लिए आपको एक करियर ऑफिसर चाहिए, और मैं तजवीज करूंगा फॉरेन ऑफिस में बहुत सारे ऐसे मेरे नौजवान हैं, रिटायर हो गए, बहुत सारे केपेबल लोग हैं, सिर्फ उनको आपने एनकरेजमेंट देनी है, और उनको थोड़ा सा खुद जी थोड़ा सा अपनी की सफीर की बड़ी ताकत होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनिपोटेंशियरी होता है, वो पाकिस्तान के बिहाफ पे कोई भी बात कर सकता है, बिल्कुल उसको इजाजत दे के वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सके। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे कर्नल रिटायर्ड बशीर वली साहब, एहसान टीपू महसूद साहब, एम्बेसडर नजम साकिब साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।